नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव, जो कि 23 जनवरी 2023 को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज ने पार्टिसिपेट किया, जहां आज भारत में सरकारों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स खड़े किए जा सकें। ऐसे में सरकार का SC/ST हब कॉन्क्लेव का मुंबई में आयोजन भारत को एक आर्थिक रूप से चलाई गई मुहिम में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें SC/ST कम्युनिटी से आने वाले लोगों के स्तर को उठाने की बात की जा रही है ताकि देश में हर वर्ग से एंटरप्रेन्योर्स बनाए जा सकें। तो आइए ले चलते हैं आपको ऐसे में आयोजित कार्यक्रम पर और सुनाते हैं इस पर यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे और साथ ही वहां मौजूद महेश तपासे का क्या है कहना। Ministry of MSME and NSIC, which implements the National SC/ST Hub Scheme, welcome each and every one of you to this conclave. It's the second conclave that we are organizing here in the state of Maharashtra. As you know, the Ministry of MSME is working towards development and for the growth of MSMEs. मी आज SC/ST च्या लोकांसाठी आजची परिषद होती, उद्योजकांसाठी परिषद होती आणि त्यांच्यासाठी परिषद असल्यामुळे त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार माननीय मोदींचं सरकार कोणत्या प्रकारे योजना त्या योजना वाचून दाखवल्या, त्यामध्ये काय किती सबसिडी आहे, किती कर्ज आहे, किती सूट आहे याची सर्व माहिती आमच्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही दिली। माझं म्हणणं आहे की देश महासत्ता बनायचा असेल, आत्मनिर्भर बनायचा असेल तर प्रत्येक नागरिकाचं काहीतरी योगदान असावं आणि म्हणून SC/STच्या तरुण तरुणींनी उद्योजक बनण्यासाठी आपल्या लोकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी त्यांनी उद्योगाकडे वळावं आणि उद्योग करावे यासाठी मी मार्गदर्शन केले। सर, SC/ST जो हब स्कीम है, इसको लेकर अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है? हमने कहा कि देश के आबादी में 25% SC/ST है। अर्थव्यवस्था में भारत के 25% हिस्सा SC/ST का होना चाहिए, इसकी कोशिश करो। ऐसी स्कीम जब हम देखते हैं नेशनल SC/ST हब, तो इससे आगे जाकर के क्या वाइटल रोल प्ले करेगी और आपके हिसाब से अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जिससे और बेहतर हो सकता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि MSME जो डिपार्टमेंट है, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग का, वो बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है सारे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जितने भी फीडर ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे MSMEs ही हैं जो देश के इकोनॉमी को चलाते हैं। बड़े व्यापारी तो अपना बड़ा काम कर ही रहे, लेकिन उनको केटर करने के लिए छोटी छोटी कंपनियों की आवश्यकता है। 4% का प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर SC/ST के उद्योजकों के लिए है और क्रेडिट के लिए भी, मतलब लोन लेने के लिए भी काफ़ी अच्छी योजना है केंद्र सरकार की, एक अच्छी योजना। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाभ लेना चाहिए। सर, अब आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आप निजी तौर पे एक व्यवसाय चलाते हैं, तो ऐसे में किस तरीके का आप ईज चाह रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम जो है रोजगार जनरेट कर सके? देखिए, हमारा जो बिजनेस फोरम है, इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल, और हम सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। फेयर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए, समय पे कैपिटल मिलना चाहिए और समय पे जो हमने सेल किया है उसके रियलाइजेशन ऑफ मनी जिसको बोलते हैं वो समय पे मिला तो मुझे लगता है कि कोई भी उद्योग डूबेगा नहीं। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे तनख्वाह है, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है, आपका बिजली का बिल है, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस गवर्नमेंट लेवीज़ हैं, गवर्नमेंट के कुछ इशूज मतलब लेवीज़ हो सकते हैं, ये उद्योजक को उसी समय पे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो ये टाइम गैप है पेमेंट का, उसको कम करने के लिए या बिल डिस्काउंटिंग के लिए और भी ज़्यादा अग्रेसिवली मुझे लगता है MSME के संदर्भ में केंद्र सरकार ने आना चाहिए। सर, जब हम सेंटर और स्टेट, बिकॉज ये एक जो है केंद्रीय स्तर पे एक स्कीम है, इसे सेंटर के साथ अगर मिलजुल के इफेक्टिवली काम करना है ताकि जैसे आपने बोला टाइमली क्लियरेंस हो चीज़ों का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंटर की ये स्कीम है, नेशनल SC/ST हब जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर एक बनाया हुआ नोडल ऑफिस है और इस नोडल ऑफिस के तहत जो पिछड़े वर्ग के जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी बिजनेस पर्सन है, उनको सहूलियत कैसे मिले, उनका टाइम बाउंड एप्लीकेशन मंजूर कैसे हो, उनकी जो ग्रांट है वो कैसे रिलीज हो, वो सारी चीज़ों के लिए SC/ST हब का निर्माण हुआ। एज अ बिजनेस फोरम हम हर गवर्नमेंट की स्कीम को सपोर्ट करेंगे जहाँ पे भी उद्योग और उद्यमी लोगों को राहत दिलाने की काम सरकार करेगी।